आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो संख्याओं का युग्म दिया हुआ है। जैसे ये दो संख्याओं का युग्म है, कहता है इनका HCF निकालिए और LCM निकालिए, और फिर कहता है कि दोनों संख्याओं की गुणा कीजिए और HCF और LCM की गुणा कीजिए और ये दिखाइए कि दोनों संख्याओं की गुणा HCF और LCM की गुणा के बराबर आती है या नहीं आती है। हालांकि ये आती है। ये हमने जब प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था तो उसमें भी देखा था कि हमेशा जब भी हम किसी दो नंबरों के HCF और LCM निकालेंगे तो उन दो नंबरों की गुणा हमेशा HCF और LCM की गुणा के बराबर आती है। ये हमें यहाँ शो करनी है। यदि आपने प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखने के बाद ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। अब सबसे पहले हम फर्स्ट सम देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट सम है। हमारे पास दो संख्याएं दी हैं, एक 26 दी है, एक 91 दी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के गुणनखंड निकालेंगे। हम सबसे पहले 26 के गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 दिया 6। फिर ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारे 26 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 13, ये हम लिख लेंगे। इसी तरह हम 91 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ये सबसे पहले जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21 और 13 एकम 13। ये हमने गुणनखंड निकालना भी हमने सीखा था कि गुणनखंड निकालते समय हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। तो हमारे गुणनखंड आ गए 91 के 7 और 13। तो अब हम HCF निकालेंगे। हमें पता है जब हम HCF निकालते हैं तो जो फैक्टर कॉमन होते हैं, मतलब जो गुणनखंड दोनों में आ रहे हैं वो लेते हैं। तो 13 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम 13 लेंगे। तो ये हमारा HCF हो गया और कोई गुणनखंड मैच नहीं कर रहा। अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM में हमें पता है कि जो गुणनखंड नहीं मिल रहे होते, मैच नहीं कर रहे होते, दोनों में नहीं आते, वो भी हमें लेने होते हैं। तो जैसे यहाँ 2 इसमें आया हुआ है लेकिन 91 में नहीं आया, तो 2 हमें लेना है। इसी तरह हमें 7 भी लेना है और 13 हमें लेना है। तो ये हमारा इनकी गुणा करके हमारा LCM आ जाएगा 182। तो अब हम दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। जो हमें दो संख्याएं दी थी, इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी पहली संख्या थी 26 और दूसरी संख्या थी 91। तो इनकी गुणा करके हमारा आता है 2366। अब हम HCF और LCM की गुणा निकालेंगे। तो हमारा HCF आया है 13 और LCM आया है हमारा 182। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2366। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है दो संख्याओं की गुणा की, वो भी हमारा 2366 आया और HCF और LCM की गुणा भी 2366 आई। तो हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याओं का गुणनफल हमने निकाला, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा किसके बराबर आ गया, हमारा आ गया HCF और LCM की गुणा के बराबर। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमको पहली संख्या 510 दी है, दूसरी हमें 92 दी है। तो हम पहले इसके गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले हम 510 के गुणनखंड निकालेंगे।
तो ये 510 हमारा सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से हम इसको भाग करेंगे तो हमारा 255 आएगा। और फिर हम इसको भाग करके देखेंगे तो ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 से भाग करने पर हमारा आएगा 85, और फिर 85 जाएगा 5 से, और फिर 17 जाएगा हमारा 17 से। तो हमारे 510 के गुणनखंड आ गए हैं। हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और फिर दूसरा नंबर हमारा है 92, उसके भी हम गुणनखंड कर लेंगे इसी तरह। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एकम 23। तो हमारे 92 के गुणनखंड आ गए हमारे 2 गुना 23। तो इसको हम घातीय रूप में लिख देंगे। 2 हमारा 2 बार आया तो 2 की घात 2 लिख देंगे इसको। ये हम जानते हैं कि कोई नंबर 2 बार गुना हो रहा है तो उसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF में हम क्या देखते हैं कि ये 2 इसमें भी आया हुआ है और इसमें भी आया हुआ है। तो बड़ी घात तो ये आई हुई है 2 की घात 2, तो हम 2 की घात 2 लेंगे। हमें पता है बड़ी घात नहीं, हम छोटी घात लेंगे। तो हमें पता है जो गुणनखंड मैच करते हैं वो हमें कम घात के साथ लेने होते हैं। तो 2 मैच कर रहा है तो हम 2 की घात 1 लेंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 लेंगे हम। और कोई हमारा गुणनखंड मैच नहीं कर रहा है इसमें, तो सिर्फ यही HCF हमारा 2 हो गया। अब बात आती है LCM की। LCM जब निकालेंगे तो हमें पता है जो गुणनखंड मैच कर रहे हैं दोनों में वो हमें बड़ी घात के साथ लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 की घात 2 ले लेंगे, और फिर हम तीन इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 हमें लेना है। इसी तरह 5 भी हमें लेना है, और 17 भी हमें लेना है, और 23 भी हमें लेना है। तो अब इसको हम खोल के लिख देंगे 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 17, और जब हम इनकी सबकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 23,460। तो हम निकालेंगे 2 संख्याओं की गुणनफल निकालेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या आएगा? पहली संख्या हमारी 510 है, तो 510 गुणा में 92, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 46,920 आएगा। और फिर हम निकालेंगे HCF और LCM की गुणा। तो HCF हमारा 2 है और LCM हमारा 23,460 है। तो 23,460 को जब हम 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 0 0, 2 छिके 12, 1 2 चौके 8 9, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ये भी हमारा क्या आ गया? 46,920। तो हम क्या देख रहे हैं? दोनों हमारे बराबर आ गई है। तो अतः हम लिख देंगे, हमने शो कर दिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ गया? हमारा HCF और LCM की गुणा के बराबर आ गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में हमको 336 और 54 2 संख्याएं दी हैं। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। 336 के हमारे गुणनखंड आएंगे, तो 336 को जब हम भाग देंगे तो ये सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 से भाग करके 168 आएगा हमारा। फिर ये 2 पे ही जाएगा, 84 आएगा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से जाएगा, और 21 हमारा 3 से जाएगा, और 7 हमारा 7 से जाएगा। तो हम 336 के गुणनखंड लिख लेंगे।
हमारे आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इनको घातांकीय रूप में लिख देंगे। 2 हमारा 4 बार आया तो 2 की घात 4 हो जाएगा और गुणा में 3 गुणा में 7। ठीक है। इसी तरह हम 54 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 54 हमारा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा, 3 में 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 1 पर। तो हम इसी तरह 54 के गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और इसको घातीय रूप में लिख लो। 3 हमारा 3 बार आया है। ठीक है। इसके बाद हम HCF निकालेंगे। अब जब HCF निकालेंगे तो हम देख रहे हैं दोनों में मैच कर रहा है। देखो 2 इसमें भी आया हुआ है और इसमें भी आया हुआ है। तो हमें पता है कि जब हम HCF निकालते हैं तो जो गुणनखंड मैच कर रहे होते हैं वो उनको हम कम घात के साथ लेते हैं। तो 2 मैच कर रहा है तो कम घात इसमें है, 2 की घात 1, तो 2 ले लेंगे। 3 भी हमारा मैच कर रहा है तो 3 भी हमें एक ही बार लेना है। तो ये हमारा HCF आ गया 6। अब हम LCM निकालेंगे। LCM में हमें पता है जो गुणनखंड मैच कर रहे होते हैं वो बड़ी घात के साथ लेते हैं। तो 2 की घात लेंगे हम 4 और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 की घात 3 है तो 3 की घात 3 लिया जाएगा। और 7 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 भी लिया जाएगा। हमें पता है कि जो गुणनखंड मैच नहीं करते LCM निकालते समय वो भी लिए जाते हैं। अब इनको हम खोल के लिख देंगे। 2 की घात 4 है तो 2 हमारा 4 बार लिखा जाएगा। 3 की घात 3 है तो 3 हमारा 3 बार लिखा जाएगा और 7 हमारा एक ही बार। तो इन सब की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3024 उत्तर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे हम। दो संख्याओं का गुणनफल, हमारी पहली संख्या थी 336 और दूसरी संख्या थी हमारी 54। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा दोनों संख्याओं की गुणा करने के बाद हमारा आंसर आएगा 18,144। तो अब हम HCF और LCM की गुणा कर लेंगे। HCF गुणा LCM हमारा क्या आएगा, HCF हमारा आया है 6 और LCM आया है 3024। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो हमारा ये 18,144 ही आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो दो संख्याओं की गुणा की वो भी 18,144 आई और HCF और LCM की गुणा भी हमारी क्या आई, 18,144 आई। तो हम लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आया, हमारा HCF और LCM की गुणा के बराबर आया। ये हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। आज के लिए इतना ही।